हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम यूज ऑफ टू एंड टू एंड इनफ शब्द का प्रयोग हम सीखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हम टू एंड टू का प्रयोग एंड इनफ का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ टू एंड इनफ शब्द का प्रयोग हम सीखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हम इनका प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ टू एंड टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि नकारात्मक रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ इनफ शब्द का प्रयोग, इसका अर्थ होता है ज़रूरत के अनुसार, यानी कि पर्याप्त। इसका प्रयोग हम सकारात्मक रूप में करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। इस वाक्य को यदि हम ट्रांसलेट करें तो हमें टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन। टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन, यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। एक सिंपल फॉर्म में हम इसको इस तरह से बनाते हैं। आइए अब देखें टू का प्रयोग और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, जबकि अर्थ उसका सेम ही होगा। टी इज टू हॉट टू टेक। टी इज टू हॉट टू टेक, यदि इसका शाब्दिक अर्थ से हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ भी होगा चाय इतनी गर्म है इसे पिया नहीं जा सकता। यानी कि हमें टू एंड टू का प्रयोग करके इस तरह के वाक्यों को हम बना सकते हैं। आइए हम जानें कि किस प्रकार से हम टू एंड टू का प्रयोग करके रोज़मर्रा के जीवन में इस तरह के वाक्यों को बता सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यह फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यह फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यदि हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सो और दैट के माध्यम से तो वह इस प्रकार होगा, दिस फिल्म इज़ सो गुड दैट आई कैन नॉट टेल यू। दिस फिल्म इज़ सो गुड दैट आई कैन नॉट टेल यू। और इसी सेंटेंस को हम टू एंड टू के माध्यम से भी बता सकते हैं। दिस फिल्म इज़ टू गुड टू टेल यू। दिस फिल्म इज़ टू गुड टू टेल यू। दिस फिल्म इज टू गुड टू टेल यू, यह फिल्म इतनी अच्छी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह कोट इतना महंगा था कि मैं इसे खरीद नहीं सका। यह कोट इतना महंगा था कि मैं इसे खरीद नहीं सका। सो और दैट के माध्यम से हम इसे इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, दिस कोट वॉज सो कॉस्टली दैट आई कुड नॉट बाय इट। दिस कोट वॉज सो कॉस्टली दैट आई कुड नॉट बाय इट। टू एंड टू के माध्यम से हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, दिस कोट इज टू कॉस्टली टू बाय इट। दिस कोट इज टू कॉस्टली टू बाय इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, संतरा इतना खट्टा था कि मैं उसे खा नहीं सका। ऑरेंज वाज सो सोर दैट आई कुड नॉट ईट इट। ऑरेंज वाज सो सोर दैट आई कुड नॉट ईट इट। इसी को हम टू एंड टू के माध्यम से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ऑरेंज वाज टू सोर टू ईट। ऑरेंज वाज टू सोर टू ईट। मोहन इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता। मोहन इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। टू एंड टू के माध्यम से मोहन इज टू फैट टू वॉक। इतनी शॉर्ट में हमने उसी एक्सप्रेशन को बता दिया, मोहन इज टू फैट टू वॉक। यह पुस्तक इतनी कठिन है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। यह पुस्तक इतनी कठिन है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। दिस बुक इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट रीड इट। दिस बुक इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट रीड इट। शॉर्ट में यदि हम इसे बोलें, दिस बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड। दिस बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड।
दोस्तों अब हम इनफ का पॉजिटिव सेंस में प्रयोग सीखें, यानी कि इनफ का प्रयोग हमेशा ही पॉजिटिव सेंस के रूप में होता है और सकारात्मक रूप में इसका एक्सप्रेशन पर्याप्त मात्रा के अनुसार होता है। आइए इसे कुछ उदाहरण से सीखें। वह इतना शक्तिशाली है कि इस बक्से को उठा सकता है। वह इतना शक्तिशाली है कि इस बक्से को उठा सकता है। He is so strong that he can lift this box। यदि हम सिंपल तरीके से इसको बताएं तो हम बताएंगे कि he is so strong that he can lift this box। परंतु यदि हम इनफ शब्द का प्रयोग करें तो उसे कैसे एक्सप्रेशन में लाएंगे? He is strong enough to lift this box। He is strong enough to lift this box। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह इतना बुद्धिमान है कि वह इस पहेली को हल कर सकता है। वह इतना बुद्धिमान है कि इस पहेली को हल कर सकता है। He is so intelligent that he can solve this puzzle। सिंपल तरीका, He is so intelligent that he can solve this puzzle। यदि हम एडवांस तरीके से इसे बताएं तो He is intelligent enough solve this puzzle। He is intelligent enough solve this puzzle। यानी कि इनफ शब्द हमें यह बताता है कि पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग, उसका एक्सप्रेशन वो बता सकता है। He is quite well that he can walk। He is quite well that he can walk। यदि हम इसी को इनफ शब्द का प्रयोग करें तो He is quite well enough to walk। He is quite well enough to walk। आइए दोस्तों हम क्विक रिवीजन में देखें। टू एंड टू का प्रयोग किस तरह से करते हैं। राम इज टू वीक टू वॉक। राम इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। राम इज टू वीक टू वॉक। फूड वाज टू स्पाइसी टू ईट। फूड वाज टू स्पाइसी टू ईट। भोजन इतना मसालेदार है कि उसे खाया नहीं जा सकता। ही इज टू पुअर टू रिपे हिज लोन। ही इज टू पुअर टू रिपे हिज लोन। वह इतना गरीब है कि वह अपना कर्ज नहीं चुका सकता। यदि हम इनफ शब्द का पॉजिटिव सेंस में प्रयोग करें तो किस प्रकार करेंगे? द मेडिसिन इज गुड इनफ टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। द मेडिसिन इज गुड इनफ टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। यह दवाई इतनी अच्छी है कि पर्याप्त मात्रा में कि वह हमें बीमारी से ठीक कर सकती है। द क्वेश्चन पेपर वाज easy enough to score good marks। क्वेश्चन पेपर वाज easy enough to score good marks। क्वेश्चन पेपर इतना आसान था कि पर्याप्त मात्रा में आसान है कि उसमें कोई भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो भी भविष्य में मिलते रहें। थैंक्स।